खुफिया ने अपनी काविशों से अपने सहाफती किरदार की जगह आवाम के दिलों में बना ली है। हमें इस तरह की ईमेल्स भी मौसूल हो रही हैं जिसमें हम आवाम का भरोसा देखकर हैरान हो जाते हैं। आज का प्रोग्राम भी किसी होनहार तालिब इल्म की फरियाद पर किया जा रहा है। एक वक्त था जब कराची की आवाम में से 80% लोग सरकारी महकमों और ब्यूरोक्रेसी में अपना लोहा मनवा रहे थे, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत इल्म को सियासत की नजर कर दिया गया। कॉलेजों में अक्सरी विंग बनाए गए और नकल का बोल बाला कर दिया गया। पूरे साल मेहनत करने वाले नौजवान एडमिशन्स के लिए रोते हुए नजर आते हैं, तो कभी सेंटर ब्लैकलिस्ट होने की वजह से कम नंबरों से पास होते हैं, क्योंकि चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक 17 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर नकल और सियासी सरपरस्ती की नजर हैं, और वो स्पेशल रूम्स जहां असल तालिब इल्मों की जगह दूसरे ठेकेदारों को बिठाकर अच्छे नंबरों के ख्वाहिशमंद अफराद की मनमानियां पूरी कर रहे थे। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, घिस घिस के भेजा कर ले तेज धार यार, रट्टा मार। नकल वो धोखा है जिससे वो सूरत हाल पैदा होती है कि वक्ती तौर पर तो आप पास हो जाते हैं, मगर जिंदगी भर शर्मिंदगी के साए आपकी नाकामियों के साथ मौत तक आपका पीछा करते रहते हैं। एक वक्त था जब कराची के जवान पढ़े लिखे होनहार समझे जाते थे और सरकारी दफातर में अच्छी पोस्टों पर मौजूद थे। सोची समझी साजिश के तहत कराची के नौजवानों से कलम छीनकर उन्हें हथियार और झंडे थमाए गए। पूरा साल चौराहों पर बैठकर गुजारा जाता है और फिर इम्तिहानात में नकल करवाई जाती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन्हें वोट देकर इक्तदार से नवाजा, उन लोगों ने ही हमारे बच्चों से कलम छीन लिया, और आज नकल करने की अकल तो है बाकी, मगर इल्म का फुकदान। बेरोजगारी का राज, नहीं करते काम काज। नौजवानों को बचाना है तो नकल कल्चर को मिटाना है। खुफिया ने इंटर बोर्ड की टीम, पुलिस और एंटी करप्शन के साथ मिलकर इस जिहाद का आगाज किया। तालिब इल्मों की जगह बैठे हुए असातिज़ा पकड़े गए तो कहीं खुफिया कमरों में बैठे रईस ज़ादे नकल के सहूलतकारों को इबरत का निशान बनाया गया। लिखोगे तो होगे खराब, आओ हक की आवाज उठाओ, पिस्तौल में गोलियां डालो और पूरा साल कमाओ। ये नारा है इन सियासी जमातों का जो पूरा साल तालिब इल्मों के हाथों से कलम छीनकर उन्हें सियासी झंडे पकड़ाते हैं और इम्तिहानों में खुली नकल करवाते हैं। हमें मुसलसल ईमेल्स के जरिए शिकायत मौसूल होती रही और हम उन सियासी जमात के कारकुनान जिनको तालिब इल्म कहना इल्म की तौहीन होगी, उन्हें बेनकाब करते रहे। चेयरमैन इंटर बोर्ड, कंट्रोलर एग्जामिनेशन, डीजी कॉलेजेस, सब ने अपनी अपनी कोशिशें की और हम काफी हद तक कामयाब हुए। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे चेक किया, आपको क्या चीज़ें? बहुत अच्छा माहौल साहब, ये तो बड़ी खुशी हुई। पंखे चल रहे हैं, वेंटिलेशन अच्छा है। बच्चे 2 घंटे के पेपर में भी कापी ले रही हैं। बच्चियाँ पढ़ती हैं। मैंने भी अपने इंटरव्यू में कहा लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ नहीं रहे हैं। लड़कों के सेंटर में जाएंगे आपको 10 नाम मिल रहे हैं। लड़कियों का सेंटर कामफुल होता है, पीसफुल होता है और हर एतबार से अच्छा नज़र आता है। वो चीज़ यहाँ पर नजर आई है। अगर कोई टीचर यहाँ की नहीं है और लेक्चरर है तो कर सकती है ड्यूटी। अगर लेक्चरर और अगर नहीं है तो उसको उसी वक्त जो है ड्यूटी खत्म कर दी जाए। अच्छा, यहाँ जो मौजूद हैं, क्या इनसे हम पूछ सकते हैं? इस्लामिक स्टडीज पढ़ती हूँ। यहाँ पर क्या है आप? लेक्चरर हैं आप 17 में जी, ठीक है। वो उसके जूनियर हो सकते हैं, कहाँ पढ़ाती हैं? यहीं इसी कॉलेज में लेक्चरर हैं जी, लेक्चरर BPS 17। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है एग्ज़ाम्स के दौरान? एग्ज़ाम में एक तो विजिलेंस का प्रोसीजर है पूरा जो फॉलोअप किया जाता है, और उसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चंद दिनों में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जहाँ से शिकायतें मिलती हैं, उनको ख़ास तौर में नज़र में रखा जा रहा है। कल हम लोग PCHS में गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी जो सामने आई है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि किस तरीके से पेपर शुरू होने से पहले पेपर लीक आउट हो जाता है और फोटो कॉपी होकर बढ़ जाता है।
देखिए वो तो बोर्ड ही जवाब दे सकेंगे, चेयरमैन साहब जवाब देंगे। उसमें जाहिर है कि कॉलेज में सीसीओ जो हैं वो बोर्ड से रवाना होते हैं और फिर वो कॉलेज तक पहुंचते हैं। इस दौरान अगर पेपर कहीं पर जा रहा है यानी क़ब्ल वक्त कहीं पर डिस्क्लोज़ हो गया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये कॉलेजेस पे नहीं आती है। देखिए पेपर जो है इंटरमीडिएट बोर्ड का रिकॉर्ड है, तारीख है कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आगे भी कभी पेपर 10 मिनट पहले भी लीक नहीं हुआ। ठीक है, अब होता है क्या है कि कॉलेज में सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है, इन्विजिलेटर होता है, जब पेपर खुल जाता है और चला जाता है तो सम टाइम कॉलेज से पेपर जो है ना वो बाहर कोई बच्चा ले गया, आधे घंटे के बाद में पेपर ख़त्म किया, वो जा सकता है, उसने बाहर जाके दे दिया, या फिर किसी और वहाँ के बंदे ने इन्वॉल्व होकर पेपर बाहर भेज दिया। पाबंदी लगाई है, मोबाइल में बैटरियाँ लेकर रखवा देते हैं, उसमें कहीं पर ऐसा नजर आता है कि व्हाट्सएप मौजूद है, केस बन जाता है उनके खिलाफ। 2 कॉपीज़ होती हैं एक सीरियल नंबर की, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए 2 कापी अगर एक सीरियल नंबर की 2 कापी है तो गलत है वो, अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए जी, बेहतरी आप जहाँ तक इंटर बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन में जो कुछ ये विजिबल आपको नज़र आती हैं चीज़ें, इसमें खाली इंटर बोर्ड का अमल दखल नहीं है। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, के इलेक्ट्रिक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और पेपर ऑफ थीम का चेंज होना ज़रूरी है। अब आप देखें कि हमारा जो काम है, हमारा काम ये होता है कि जो पेपर बन रहा है ना वो पेपर सेंटर पहुंचने तक लीक नहीं होना चाहिए। कॉलेज का सरकारी अमला नकल में मुलव्विस, जैसा काम वैसे दाम, घर बैठकर पेपर देने के अलग पैसे, खुफिया कमरों में बैठकर पेपर देने के अलग पैसे। इन लोगों की दुकान खुलेआम चल रही थी क्योंकि सियासी पुष्पनाही और पूरे स्टाफ की जी हुजूरी ने इनको इतना एतमाद दे रखा था कि बिना डरे ये लोग बासानी किसी भी हद तक नकल करवाने में मुलव्विस पाए गए, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हैं कौन और यहाँ कैसे आए? ये पानी पीने आया था मैडम। सब मसला ये, आप सिक्योरिटी तो हमें दीजिए ना। आपको क्या लगता है, क्या मतलब तालीमी मेयार इतना गिर गया है कि आप लोग सिर्फ डिग्रियों के लिए तालीम हासिल कर? वो तो पूरी बुक रखी हुई है, उठाओ उसको, उठाओ। निकाल बहादुर। पुलिस को फोन करो, इनको अरेस्ट करना है, इनका केस। सेंटर में बहुत से स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं और नकल बंद करवाना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इम्तिहानी मराकज़ में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की अदम फरहमी की वजह से बहुत से लोग अपनी मनमानियां करते नजर आए। हमने सिंध बोर्ड की टीम, महकमा एंटी करप्शन और दीगर सिक्योरिटी इदारों को एतमाद में लेकर कार्रवाई की, जो अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन, इस वक्त हम सिटी कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो कंट्रोलर इंटर बोर्ड इमरान चिश्ती भी मौजूद हैं और उसके अलावा चेयरमैन गौरी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। नहीं, कोई ये पार्क बना हुआ है, तफरीह के लिए आए हो? आप हैं कौन और यहाँ कैसे आए? ये पानी पीने आया था मैडम। क्या कहने आए थे? पीने के लिए तो बाहर से यहाँ पानी भी ऊपर से। अरे सर, मैं यहाँ पर ऐसे ही आया था, कोई वो तो नहीं है। ऐसी पानी पीने के लिए आप इसी तरह जगहों पे जाते रहते हैं? ये हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं? ये सेंटर है सर। अंदर क्या कर रहा है तू? पुलिस को बुलाइए, पुलिस को फोन करें। क्या नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? पुलिस के हवाले करेंगे। उमैर नाम है सर मेरा। तो मेरा आप क्या कर रहे हैं? निकालेंगे यहाँ पे। सर मैं ऐसी नहीं है मेरा। यहाँ पे किसी जानने वाले का पेपर हो रहा है? अगर तुम यहाँ मेरे ये दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर, वही उनका पेपर था यहाँ पर, ऐसे आया था। नकल कराने आया था, क्या करने आया था तू भाई? कुछ नहीं करने आया। पूछते तो थे क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ पे कौन है? मेरे यहाँ पर वो है, ये इधर जावेद नाम है, जावेद। कौन है? दोस्त है मेरे यहाँ पर। वो पेपर दे रहे हैं या पेपर ले रहे हैं? दे रहे हैं यहाँ पर। तू उनकी मदद करने आया था ऊपर क्या? अरे सर, मैं कुछ भी मदद करनी है तो प्रॉमिस बाय गॉड सर। भाई देखे आपने पुलिस सिक्योरिटी खुश नहीं किया आपके साथ गौरी साहब? सिक्योरिटी पुलिस वाले भी नहीं आ रहे हैं, पहले दिन से रेंजर्स वाले भी नहीं आ रहे हैं। हम लिख कर थक गए। 1 हफ्ते पहले हमने उन्हें लेटर दिया है। ये जब इम्तिहानी लड़के आए होंगे ना तो ये अच्छा, पेपर कौन सा हो रहा है? आज मुझे पता नहीं ये कौन सा ये पेपर है। मैं इनकी तलाशी तो करें। सर मैं पूरा पाकिस्तान तुम्हें देख रहा है इस वक्त। अच्छा लग रहा है तुमको? अच्छा पता है, जितनी देर हम इनको देखेंगे ना, इनको छोड़ते हैं, सब छुपाना शुरू कर दिया सबने। सबने फेंक दी गाइड्स निकाल कर, फेंक दी। बता दो ना भाई, जब चीटिंग कर रहे हो तो इतना तब्बड़ भी लाओ कि सच बोलो। फेंक दी। इतनी टेंशन में क्यों? अच्छा सही ढूंढो, करो पेपर करो सॉल्व।
ये क्या है? ये देखें भाई, ये फॉरेन पेपर जो है ना ये निकलने शुरू हो गए। पेपर कौन सा है? पाकिस्तान स्टडीज़ का। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है। SST की है, पाक स्टडीज़ का ही है। और ये देखें एकदम से जो है ना यहाँ से ये फर्रे निकलने शुरू हो गए। ये देखें, ये पूरे ये देखें। नहीं ये मुझे इस सीट के पास है। ये छोड़े ना, ये देखें, ये क्या है? ये क्या है? जो लोग इंग्लिश में दे रहे हैं डेफिनेटली चिटिंग कर रहे थे। अब ये तो मेरे ख्याल है करीब क्लास है, थोड़ी दूर क्लास में चलते हैं। लेकिन पता है कि हमने जितनी देर बाहर लगाई ना, सबने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें निकाल के फेंकना शुरू कर दी। यहाँ पर सुबह में एक सेंटर है, शाम में दूसरा सेंटर है। ये जो मटेरियल लेकिन सुबह इसका क्या बोलेंगे? ये तो पाक स्टडीज़ के हैं। मुमकिन है, हो सकता है। बिल्कुल मुमकिन है ना। अब जाहिर सी बात है जो खुद चीटिंग कर रहा होगा वो अपनी डेस्क के नीचे तो फेंकेगा नहीं, कहीं दूर से ही आया होगा। ये और जाहिर सी बात है ये अपनी desk- इन्विजिलेटर साहब, इन्विजिलेटर कहाँ हैं? ये बताइए कि ये प्राइवेट बच्चे हैं, ये कॉमर्स प्राइवेट के बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, स्कूल मतलब कॉलेजेस के रेगुलर बच्चे नहीं हैं। तलाशी सर हम ऐसे ही ले लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। बैग वगैरह बाहर होते हैं जी। ये जो है ये नहीं, ये जो अपने साथ जो ले आते हैं वो यहाँ पे अंदर नहीं लाते ना, ये बाहर। तो ये क्या है? तो जो अपने पास लाए मैडम, जो बिल्कुल लास्ट में आए, जब लिस्ट लग जाती है उसके बाद भी आते हैं ना बंदे, तो वो बेड बाहर। वो इस तरह के पेपर्स ऐसे लेकर आते हैं याद करने के लिए? क्या आप पूछें। ये नकल के लिए लाए होंगे। ये वो लोग हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, ये वो लोग हैं जो कि अपना नौकरियाँ करके किसी तरीके से चाहते हैं हम इंटर कर लें और बस डिग्री मिल जाए। डिग्री मिल जाए। बाकी स्टडीज़ क्या है ये? जी, और पाक स्टडीज़ का पेपर चल रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जितने काम वाले बच्चे हैं ना बेचारे, वो अपना पेपर देते रहें। जो खुद अपने दिमाग से कर रहे हैं ना, वो प्लीज़ जो है ना डिस्टर्ब मत हो, अपना पेपर देते रहें। एडमिट कार्ड का क्या है? एडमिट कार्ड फेंक के भागेंगे। ये क्या है? क्यों फेंक के भागे? बताओ। किसका एडमिट कार्ड है? मेरा अपनी एडमिट कार्ड है। तो फेंक के क्यों भागे? भाई कोई अपना एडमिट कार्ड फेंक के भागता है? तुम्हारा इम्तिहान है, किसी और की जगह बैठे हो? तो भाई का पेपर। सगा भाई है हैं? तुम्हारा सगा भाई है? पुलिस किसी और की जगह पेपर दे रहे हैं? पुलिस को फोन करो, इनको अरेस्ट करना, इनका केस इनका। आपको क्या लगता है, क्या मतलब तालीमी मेयार इतना गिर गया है कि आप लोग सिर्फ डिग्रियों के लिए तालीम हासिल करते हो? आपने अपने कज़न को क्यों नहीं बोला, भाई को क्यों नहीं बोला? भाई खुद दो। आप मुझे ये बताओ कौन सा पेपर है ये, मुझे ये बताओ। ये मुताल्ला पाकिस्तान। कौन सा पेपर है? तीसरा है, चौथा है, दूसरा है? कौन सा पेपर है? मुझे ये नहीं पता, मैं तो आज का दे रहा हूँ। तो आप इसी तरीके से पिछले पेपर्स भी आपने? नहीं, मैंने नहीं दिए। मैंने ठीक है, नाम बताएं जो इसमें एडमिट कार्ड में नाम बताएं। नाम बताओ सर, वो तो उनके पास ही। नाम बताइए। कितनी जगह बैठा हुआ है वो तो बता। वकास। वकास। वकास कौन है तेरा? देखो वकास इनका कौन है? आपका वकास? कौन सा वकास? दोस्त। ये मेरा वकास, वकास है। ये इनका दोस्त है भाई, दिखा दें। आपने क्या देखा? खूब दबा के चीटिंग की? चीटिंग कसम खुदा की, पूरा पेपर खाली पड़ा हुआ, आप देख सकती हैं। पूरा खाली पेपर दे रहे हैं? दानिश एडमिट कार्ड दे। अपनी जेब में रखा हुआ है, आपने बता भी नहीं रहे आप। इसकी इसकी शक्ल क्यों काटी थी? अबे तेरा तो इतना मोटा, ये तू इतना कच्चू कुम्बा, ये इतना मोटा है, ये क्या चक्कर क्या है? असल में बात ये है बेटा कि अब तुम हो जाओगे अरेस्ट। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तय किया हुआ है कि अब तुम नकल चोरों को, ऐसे सेंटर को और ऐसे सेंटर पे काम करने वाले लोगों को अब सोचना पड़ेगा। हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी सोचना पड़ेगा, हमारे असातिज़ा को भी सोचना आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? नहीं एक्शन होंगे। एक इंटरमीडिएट की बोर्ड की टीम जाएगी, खतरनाक से खतरनाक जगह जाएगी। और ये मुझे इमरान साहब एक चीज़ और बताएं कि जब इस तरीके से आप एडमिट कार्ड अपने पास रखते हैं, इनको जब कॉपीज़ दे रहे होते हैं, तो क्या वहाँ के जो कंट्रोलर होते हैं या वो जो चेक कर रहे होते हैं एग्जाम्स, वो क्यों नहीं इस तरीके से चेक करते कि आया ये एडमिट कार्ड इसी का है कि नहीं? आपका सवाल ये है, जो मैं दोहरा दूँ, आपका सवाल ये है कि आप ये कह रही हैं कि जो इन्विजिलेटर क्लास पे है वो एडमिट कार्ड निकलवा के शक्ल को ट्रेस क्यों नहीं करता? तो ये यकीनन इन्विजिलेटर की गलती है। कौन सी क्लास में थे तुम? मैं सेकंड क्लास कौन सी थी? ये रही सर। बुलाया इसको, बुलाया। नंबर कौन सा था? ये 14 ये। चले वहाँ के इन्विजिलेटर को बुलाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है ना वो चेक नहीं किया था। प्रोफेसर है? अच्छा, अपना सेंटर सुपरिटेंडेंट कौन है? छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। को चेक नहीं किया। तो आपको कहाँ फर्क नजर आ रहा? आपको इस पिक्चर में और इस लड़के में फर्क नजर नहीं आ रहा? तो मैडम ये उसने पुरानी तस्वीर दी है ना, नाम तो उसी का है ना। आप जो उनके पास ये है ही नहीं, ये नहीं है। ये लड़का बोल रहा है मैं नहीं हूँ, मैं किसी जगह बैठा हूँ। वो लड़का खुद कह रहा है मैं किसी जगह बैठ के इम्तिहान दे रहा हूँ। ये इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखें कौन बैठा हुआ है। ये मेरी जिम्मेदारी या आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कम से कम तस्वीर। कितने स्टूडेंट्स होते हैं आपकी क्लास में? 80 स्टूडेंट्स को चेक करना मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ बिग डील। 80 लड़के होते हैं, बाद में सर लड़के आते हैं, उसमें बाद भी सर हमें चेक किया जाता है। एक मिनट थ्रेट, असल बात करो। थ्रेट, यही बात करने का है कि जी हमें थ्रेट है।
हमारे को सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है, हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग नहीं है। नहीं आते, नहीं लड़ते नहीं। सब मसला ये, आप सिक्योरिटी तो हमें दीजिए ना। एडमिट कार्ड अपना ही पेपर दे रहे हो किसी और का? अपना अच्छा मुझे बताओ, यहाँ चीटिंग हो रही थी? सच सच, झूठ नहीं हो रही है। हो रही है? कौन कौन कर रहा है बताओ, किस तरीके से कर रहे हैं? ये टीचर भी इन्वॉल्व है या वैसे ही हो रही है? अच्छा, आपके सामने अभी स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है, तो जब उस स्टूडेंट को पता है कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है तो आपको क्यों नहीं पता? कहाँ चीटिंग हो रही? किसी स्टूडेंट ने बताया? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ चीटिंग हो रही थी? सच सच, झूठ नहीं हो रही है। ये स्टूडेंट जो हमारे सामने बाहर निकला है, साजिद, मुझे तो मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना। आपने नहीं सुना? नहीं, और चीटिंग हो भी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी। वैसे हमें इतनी देर वहाँ लग गई थी कि सबने सब कुछ छुपा दिया होगा, सारे फर्रे यहाँ से उठा लिए होंगे, एक एक चीज़ गायब हो गई होगी। वो तो पूरी पूरी बुक रखी हुई है, उठाओ उसको, उठाओ उठा निकाल 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 निकाल। बहादुर, पीछे से किसी ने पाक स्टडीज रख दी। वाह बेटा वाह। बाहर निकाल। अच्छा एक चीज और देखिए, ये उर्दू में है कि इंग्लिश में? एक मिनट एक चीज और, इंग्लिश में, ये उर्दू में दे रहा है, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। नहीं छोड़ नहीं सकते। नहीं कि नहीं, ये उर्दू में दे रहा है, आप इंग्लिश देखें। ये इंग्लिश में दे रहे हैं, वो इंग्लिश में दे रहे हैं, उनको देखें। मिसबा किसका नाम है? बैटरी कहाँ है? लगी हुई है। मोबाइल इनके पास मौजूद है, बैटरी लगी हुई है लेकिन ऑफ है। ऑफ है, ठीक है, बैटरी निकाल। ये इनके बीच में गिरे हुए पेपर्स। इतनी मेहनत, इतना छोटा छोटा करके जो लिखा है याद ही कर लेते। कहाँ से निकला, किसके पास? ये बीच में से गिरा हुआ था। ये सब प्राइवेट कैंडिडेट हैं, नौकरियां करता है, कोई कुछ करता है। भाई आर्ट्स ले लो यार, आसान सब्जेक्ट ढूंढो, नकल नहीं करने देंगे, बस तय कर लिया। अब ये सारे फेल हो जाओगे तुम, फीस भी ज़ाया होगी और बड़ी तादाद में हमारा रिजल्ट आपके जो हमने सख्ती की हुई है बहुत ज़्यादा। मुझे सच सच बताएं, यहाँ चीटिंग हो रही है? देखिए झूठ नहीं बोलेगा, बताएं चीटिंग हो रही है? कभी सच बोलना चाहिए। चीटिंग हो रही है? मैं भी आपसे ये नहीं पूछ रही कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चीटिंग हो रही है, बस ये बताएं। मैम इस फोटो में कुछ नहीं कह सकता। वो उठा के देना। पेपर कौन सा है? पेपर है कौन सा? पाक स्टडीज का पेपर है, पाक स्टडीज का ये तो इनको चमाट सर इंग्लिश में देख रहा है। पीछे से फेंक देना बेगर तो आपने फेंका? उसके बावजूद फेंक रहे हैं। चलिए लिखें, आगे लिखें, याद देना आपको, लिखें आगे, लिखें, मैं देख रही हूँ। लिखें लिखें लिखें, याद से जहन से कर रहे हैं ना, लिखें आगे, मैं देख रही हूँ। लिखें, अरे लिखें ना मेरे भाई, हेडिंग डाली है ना, चीटिंग नहीं करे तो लिखें आगे। ये देख लें। ये अब एक रेगुलर कमरा चेक करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट बैठे हैं। आइए, हमने एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले रेंजर्स वालों को लेटर लिखा है, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर। पुलिस के एसएचओ के पास हमने लेटर भेजा है गुलबर्ग थाने में, उसकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है। आज आप लोगों की मीडिया की टीम आई है तो ये पुलिस वाले मेहरबान हमारे पास मौजूद हैं, वरना पहले दिन से कोई नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है? सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें? ये नहीं, सपोर्ट के लिए तो हम नहीं कह सकते, हो सकता है पुलिस की कमी हो। हमें परेशानियां ये हैं कि बाहर के लड़कों की मुदाखलत है, हमें धमकियां मिलती हैं और हमारे टीचर्स को, असातिज़ा को भी 3 घंटे की ड्यूटी के बाद बाहर भी निकलना होता है। कॉलेज के असातिज़ा भी डर गए, उन्हें वापस जाना है घर। उनको रास्ते में रोक लिया जाएगा, किसी नुक्कड़, किसी चौराहे पर ठोक दिया जाएगा। एक तरफ हमारे सिक्योरिटी इदारे अमन की फख्ताओं का राग अलाप रहे हैं और एक ऐसा अमन है कि उस्ताद ही डरो खौफ के आलम में नकल करवा रहे हैं। अभी बहुत से इंकशाफात बाकी हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। इन्होंने फटाफट सफाई शुरू कर दी है, देखें। चोरी ऊपर से थी ना चोरी। सॉरी सर। पेपर कंप्लीट सेंड हो चुका, उर्दू सर अदनान भेज रहे हैं। तकरीबन 256 लोग जो हैं वो इस ग्रुप में ऐड हैं। इम्तिहानी मराकज़ से कॉपी कैसे बाहर जाती है, एक ही सीरियल नंबर की 2 कॉपियां कैसे बनती हैं, किस तरह पेपरों में लिखा मवाद तब्दील हो जाता है, ये सब काम हो रहे हैं वो भी इंतजामिया की नाक के नीचे।
सरकारी सफों में छुपी काली भेड़ें बेनकाब होने जा रही हैं। आप इस शख्स की बातें सुनकर समझ जाएंगे कि इस शख्स की पहुंच कितनी ऊपर तक है, जो ये हर काम बड़ी आसानी से सरअंजाम दे रहा है। कितने पैसे लेते हैं एक पेपर सॉल्व कराने के? एक पेपर सॉल्व करने कम से कम 300 रुपये चल रहा है। अगर आपने पेपर क्लियर कराना है 10,000, मैं आपको बोर्ड में मिलाता हूँ बंदे से, 10,000 रुपये दे, पहले पेपर क्लियर है। पूरे पेपर घर बैठ के क्लियर करा रहे हैं। मेरे सामने डायरेक्टर स्कूल ने अपने कमरे में बिठा के पेपर हल करवाया एक लड़की से। वो लड़की भी मौजूद है, उसने सेकंड पोजीशन ली थी बोर्ड में। मैं उसको घर लेके जाने को आपको तैयार हूँ। मैं उस स्कूल में भी लेके जाऊँगा जहाँ कमरे में बिठा के जो है ना पेपर हल कराए गए हैं। 7-8 नस्ल तबाह हो चुकी हैं। 7-8 नस्लें ये लोग जो तालीमी निजाम चला रही है तबाह कर चुके हैं। किस चीज का दफा 144 का नफाज कह रहे हैं? नहीं है, दफा 144 तो खुदा इनको लगाएगा। क्या हो गया बाबा जी, क्या समेट रहे हैं? 1 मिनट, रेगुलर तो दिखा रही हूँ ना मैं। ये देखें, इन्होंने फटाफट सफाई शुरू कर दी है। देखें ये क्या है? यहाँ से पूरी बुक्स हैं। ये असल में ये आपका जो कहना है बिल्कुल वजह है, और आपका प्रोग्राम को बिल्कुल हम जो है डिफेंड जो है ये करते हैं कि ये बिल्कुल इसी अंदाज से इसी अंदाज, और ये फेल होते हैं। हाँ। आपको पता है कि प्राइवेट का आप पिछले 10 साल से ले लें, ये कॉमर्स में फेल होते हैं। कोई एक पेपर का फेलियर होगा, कोई 2 पेपर के फेलियर होंगे। जिंदगी भर नकल करते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, नकल दड़ल्ले से करेंगे, गुंडागर्दी से करेंगे, पास तो नहीं होते हैं ये। आप ये देखिए कि रेगुलर प्राइवेट में फ़र्क जो होता है कि इनको पता होता है सिलेबस है, इनको पढ़ाया जाता है, या कॉलेज में रेगुलर पढ़ते हैं, नौकरियां नहीं करते। वो नौकरियां करते हैं सारा दिन, शाम को आके पेपर दिया। हम इस चीज़ पे उनको रिलीफ थोड़ी दे सकते हैं कि भाई आप नौकरी लिए रिलीफ हम देते नहीं हैं। ये बच्चों को यहाँ नकल करने के बावजूद भी आपने जो पूरी कापी भरी हुई हो ना, आप वो लीजिए और एक बच्चे की कापी लीजिए। जब दोनों का असेसमेंट होगा तो नहीं, वो लिख ही नहीं सकता क्योंकि 20% MCQs हैं, 50% शॉर्ट आंसर्स हैं। पूरी किताब का अहाता होता है। क्या क्या लाएंगे नकल करने के लिए? पहले 2-4 चीज़ें लिखते हैं, फेल हो जाते हैं। सारा रख के लाया हूँ। ये नहीं कहा जा सकता कि आइडिया लेंगे ये नकल नहीं करेंगे। नकल तो जिसको मौका लगेगा वो करेगा, लेकिन जिनके पास फिर मवाद होता है अपने जहन में, उनके पास तो 10 पैसे का मवाद नहीं है जहन में कि कुछ लिख लें। प्राइवेट कैंडिडेट रेगुलर नहीं पढ़ता है, प्राइवेट कहाँ से पढ़ेगा भाई? लेकिन चूँकि उनको मौका देना, हम उनको निकाल नहीं सकते। इम्तिहान दें, नकल करें, हम नकल से भी रोकेंगे, बाद में असेसमेंट टाइट होती है, फेल होते हैं। क्योंकि हमने बहुत से बच्चे, मेरा पिछले साल का ऑन रिकॉर्ड में आपसे कह रहा हूँ, 30%, 25%, 30%, 25%, 75% बच्चे फेल होते हैं। आते हैं ना पीछे से, जब पता चला होगा हमारा छापा पड़ा, सारे आ रहे होंगे, भर रहे। और फटाफट आप ये देखिए कि यहाँ के जो सफाई करने वाले खाकरोब हैं, वो किस स्वीपर हैं, वो कितने जल्दी आकर फटाफट सारी उन्होंने सफाई करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है आज ही सारी सफाई होनी है। पुलिस आ गई है। जो लोग इम्तिहान दे रहे थे किसी और की जगह, उनको तो हम भेज रहे हैं, पुलिस के थाने ले जा रहे हैं। हम जो उनके ऊपर केस दायर करेंगे। नंबर 2 क्या है कि जो लोग जिनकी जगह इम्तिहान दिया जा रहा था, उनके एडमिट कार्ड हमने ले लिए हैं, उनको रोल नंबर नोट कर लिए हैं, उनको मनफेरमिन में भेजेंगे और इंशाल्लाह ताला उनको कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 साल के लिए डीबार करें। मीडिया के थ्रू हम तमाम आवाम से, तमाम कराची के बच्चों से कह देना चाहते हैं कि जहाँ हमें मौका मिलेगा वहाँ हम जाएंगे। आप डिलीट कर रहे हैं? डिलीट नहीं कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ मैं। कहाँ डिलीट कर रहा हूँ? अभी आपने एक चीज़ डिलीट की है, मेरे सामने एक चैट इन्होंने डिलीट कर दी है भाई। इन्होंने मेरे सामने सर मेरे साथ चैट ही नहीं है मेरे पास तो। इन्होंने मुझे बोला ख्याल करें और इन्होंने 1 मिनट में चैट डिलीट कर दी। होशियारी नहीं करो और फिर बदतमीजी भी करते। चोरी ऊपर से थी ना चोरी। सॉरी सर। बजाय तुम्हारे को इन्होंने आर्काइव किया है। किधर है भाई? निकालो। एक्सक्यूज करने के बजाय तू और उछलना। सॉरी सर। आपने आर्काइव किया भी? निकालो उसको। सॉरी सर। भाई इनके पास पेपर भी है और सॉल्व पेपर भी है। क्या नाम है आपका? 12th कॉमर्स क्लास ना, ये पूरा पेपर मौजूद है। ये देखें आप, ये व्हाट्सएप पे सॉल्व पेपर इनके पास मौजूद है और बाकायदा जो है ना उन्होंने ये ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा, इंग्लिश में भी उर्दू में भी है, क्योंकि कुछ ग्रुप में लोग इंग्लिश में दे रहे हैं तो उनके लिए इंग्लिश के लिए आसानी है, जो उर्दू में दे रहे हैं उनके लिए उर्दू की आसानी है। इसको इस पे केस बनेगा, जिसका इसका केस बन गया, जिसका मोबाइल है। ये नस्ल जो ना पढ़ने के बजाय शॉर्टकट ढूंढ रही है, और शॉर्टकट से रोकने के लिए हम निकल पड़े। पेपर कंप्लीट सेंड हो चुका। उर्दू सर अदनान भेज रहे हैं। तकरीबन 256 लोग जो हैं वो इस ग्रुप में ऐड हैं। कॉमर्स प्राइवेट का पिछले साल 2015 में फर्स्ट ईयर में रिजल्ट था 14.87% पास,
यानी 84% बच्चा फेल हो गया था। 84% प्राइवेट का, और रेगुलर का पास परसेंटेज थी 32%, यानी तकरीबन कोई आप अंदाजा कर लीजिए कि 68% बच्चा फेल हो गया। नकल का रिजल्ट अलग से पता चल जाता है, तो अब अगर नकल की रोकथाम के लिए तो जो कोशिशें की जा रही है वो की जा रही है, लेकिन चेकिंग में भी इस चीज को देखा कर रहे हैं, ये पकड़े जाएंगे। 23% रिजल्ट आया पिछले साल। ये 2015 का है, ये रेगुलर का है। आप जब चाहे मेरा गजट आके किसी भी कॉलेज से ले सकते हैं, मेरे बोर्ड से ले सकते हैं कि ये हालत है इन लोगों की। समझा के तंग आ गए प्राइवेट कैंडिडेट को कि कॉमर्स नहीं ले लो, लेकिन इनको शौक है कॉमर्स पढ़ने का, पढ़ते नहीं है, नकल करते हो, फेल हो जाते हैं। 84% बच्चा फेल हुआ है पिछले साल, इस साल 90% फेल होगा। अल्लाह अल्लाह करते न करो नकल, हम तो नकल भी रोकेंगे, नकल के बाद जो कॉपी है उनकी असेसमेंट भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। जिस सेंटर में आप मौजूद हैं ये हाईली सेंसिटिव सेंटर है, जिसके ऊपर मैंने तमाम मुताल्लिका लोगों को, होम सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर साहब और जनाब अली आईजी, एआईजी, डीआईजी सबको खतूत लिखे थे, और उनको मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से पोलिंग डे के ऊपर आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर 500 मीटर के अंदर किसी आदमी को नहीं दाखिल होने देते, तो एग्जामिनेशन सेंटर में भी आप इस बात को इंश्योर करें, लेकिन वो नहीं हो रहा पिछले 9 दिनों से। और मैं मुसलसल इस मसले की तरफ, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? जिम्मेदारी जो है ना वो आयद होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर। हम उनको ख़त लिख चुके हैं इस बात का 1 महीने पहले, और उसके बाद डेली सिचुएशन रिपोर्ट में भेजता हूं, उसमें मैं ये मुसलसल लिख रहा हूं। अभी तक मैंने 8 हाईली सेंसिटिव सेंटर विजिट किए हैं, लेकिन कहीं पे भी मुझे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं मिली। साइंस तरक्की करती जा रही है और नकल में भी जिद्दत आती जा रही है। कहने को तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर दफा 144 लगाई जाती है, लेकिन फिर भी फोटोकॉपी की मशीन चलती रहती है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक फ़ोटोकॉपी की शॉप पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जब एग्ज़ाम्स हो रहे हों, पेपर हो रहे हों, तो उस दौरान जो है आप फ़ोटोकॉपी मशीन ऑन नहीं कर सकते। अच्छा, किस तरीके से आप फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं मुझे ये तो बताइए भाई। पता नहीं दफ़ा 144 का नवाज नहीं, अभी तक तो मेरे कोई नोटिस नहीं दिया। ये रोजाना के कस्टमर है मेरे, ठीक है, इसी एरिया में रहते हैं। अब मैं इनको मना कर रहा हूँ कि फोटो कॉपी का, तो बोले बेटा कोई खास वजह, कोई नोटिफिकेशन कुछ तो है नहीं। अंकल, जितने टाइम तक के जो पेपर हो रहा हो उस टाइम तक जो है ना फोटोकॉपी मशीन बंद रहेगी, ये कहा गया। अच्छा, ठीक है, नोटिफिकेशन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसमें ये कसूरवार नहीं है, रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। इनको हमारे तवज्जो से इनको पता चला और इन्होंने फौरी तौर पे अमल भी किया। इनको पता है इनके पुराने कस्टमर है और क्या फ़ोटोकॉपी कराने आए, ये भी इनको पता है, लेकिन उसके बावजूद जो रूल्स हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं। तो फिर जब लोग तैयार हैं तो इन तक वो बात पहुंच क्यों नहीं रही ना, ये एक सवाल है। कॉलेज के सामने ही कॉलेज है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, और जो पेपर है उसी की पॉकेट गाइड बड़े आराम से अपने बेच। मैडम, ये हमने तो ये आज से थोड़े, ये तो बहुत पहले से आते हैं, लोग तैयारी के लिए लेके जाते हैं। हाँ, और इसके अलावा ये कि इस पे पाबंदी, अंदर क्या हो रहा है वो तो देखो। सामने दिल्ली साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मौजूद है, सामने, बिल्कुल सामने। और ये रही वो शॉप, कराची बुक शॉप, जो बड़े धड़ल्ले से पेपर के दौरान वही वाली गाइड सेल आउट कर रहे हैं, सॉल्व, जो कि पेपर अंदर चल रहा है। ये मेरे भाई, ये फोटोकॉपी कर दोगे गाइड? गाइड नहीं होगी। क्यों गाइड फोटोकॉपी नहीं होती? ये माइक्रो ही बंद है, इसके लिए नहीं, गाइड फोटोकॉपी नहीं होती। नहीं, कोई भी नहीं क्यों? कोई तुम्हें नोटिफिकेशन आया? नहीं आया, खुद ही से नहीं करते जी। तो ये कैसे करके दी? हमने करके नहीं दी है। ये आपकी दुकान से हुई हुई है? ये फोटो कॉपी है ये। तो ये बोला मैंने नहीं की। नहीं, फोटो कॉपी है। फोटो कॉपी की ही बात कर रही हूँ कि आपने गाइड की फोटो कॉपी की है। फोटो कॉपी है मेरे भाई, गाइड की फोटो कॉपी की है। फोटो कॉपी है, मैं फोटो कॉपी पे बात कर रहा हूँ। मैंने तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं कोई कौन सी लैंग्वेज में बोल रही हूँ मेरे भाई? माइक्रो नहीं की है, माइक्रो नहीं। फोटो ये क्या है? ये क्या है? माइक्रो नहीं है ये क्या है? ये क्या है? आप बताएं, आपकी दुकान से हुई है? ये फोटो कॉपी है। अब आप ये देखें, इनकी दुकान पे लड़का मौजूद है। मैंने आपसे पूछा कि आप इस गाइड की फोटोकॉपी करोगे, आपने क्या कहा? मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल। अब आपकी दुकान से अगर गाइड की फोटोकॉपी होती है, ये जैसे हुई है, तो आप बताइए गलत हुआ है, सही हुआ है? आपकी बात भी सही है, गलत है ये बिल्कुल। ये कौन है ये जो बैठे हुए? ये मेरे खालू हैं, ये लेकिन इन्होंने करके दिए ना, और ये अकड़ कितना रहे? सही बात है आपकी भी। ये गलत कर रहे हैं ना? जी। तो ऐसा कोई हमारे पास नोटिफिकेशन ना आया है, ना गवर्नमेंट की तरफ पता नहीं दफा 144 है। नहीं, ऐसा तो हमें कुछ पता ही नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट का। कितने स्टूडेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे गाइड खरीदने? आपको पता है गाइड चीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जब हमने इम्तिहानी मराकज़ पे छापा मारा तो वहाँ धड़ाधड़ ऐसी ही गाइड्स थी, धड़ाधड़ ऐसी गाइड्स थी, और इसके पेपर फाड़ के उन्होंने अपनी पॉकेट्स में रखे हुए थे। इसको याद करें या इसको छापें, ये हमारा एटिक नहीं है, क्योंकि हमारा काम है सेल आउट करना।
आगे क्या करते हैं हमें पेपर के दौरान क्यों कर रहे हैं मेरे हमारा भाई? एटिक थोड़ी है ये कि इसको चीटिंग करे या इसको याद करे, हमारा इसमें कोई एटिक नहीं नहीं। पता दफा हमारा काम है सिर्फ सेल आउट। ये आप ही की दुकान के रिसिप्ट है ना? बिल्कुल हमारी सेल आउट है। अगर आप लेने आएंगे हम आपको भी देंगे। इसको याद करो या चीटिंग करो, ये घर ले जाओ या इसका फर्रा बनाओ, इसको कुछ भी करो, हमारा एटिक कुछ भी नहीं है। सही है भाई ये दुकानदार है, इनका हेडिक कुछ नहीं है। इसका फर्रा बनाओ, इससे चीटिंग करो, इससे कुछ भी करो, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने। और फिर कौन से दफ़ा 144 का नफास है, कौन कौन से नोटिफिकेशन दिए गए हैं वो आपकी आंखों के सामने। इधर गाड़ी में बैठकर एक मैडम जो है वो पेपर सॉल्व कर रही हैं। इतनी जल्दी, अभी 2 मिनट पहले हमारी बात हुई है। क्या हुआ, क्या मसला क्या है? मैं कुछ भी नहीं कर रही थी मैम। ऑपरेशन करेंगी और शर्मिंदा है तो फिर हम आपके लिए जो है वो उस चीज़ को देखेंगे। कॉलेजों में क्लर्क हजरात मनमानियों में मसरूफ थे। हर एक पैसा कमाने में एक से बढ़कर एक था। ये वो लोग हैं जो नकल माफिया के सहूलतकार हैं और सहूलतकारों के खिलाफ खुफिया ने महकमा एंटी करप्शन के साथ मिलकर कार्रवाई की और कानून की रिट कायम करने में अपना सहाफती किरदार अदा किया। हम ये दावा नहीं करते कि हम नकल 100% खत्म करवाने में कामयाब हुए, मगर खुलेआम चलने वाली दुकानें बंद जरूर करवा दी। नाज़रीन, इस वक्त हम ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके बराबर वाले स्कूल में इसलिए जा रहे हैं कि इधर गाड़ी में बैठकर एक मैडम जो है वो पेपर सॉल्व कर रही हैं। फ़ोन करें पहले फ़ोन करें। आप यहाँ क्या कर रही थी जी? क्या कर रही थी? वेट कर रही हूँ। किसका? बच्चे का। किसके बच्चे का? अपने। आपका बेटा पेपर दे रहा है? जी। अच्छा चलें ठीक है। इतनी जल्दी, अभी 2 मिनट पहले हमारी बात हुई है। क्या हुआ, क्या मसला क्या है? मेरी वालदा हैं, उनके साथ ही अब मैं। ठीक है, 1 मिनट ना, आप ये नंबर मिलाए ना, ये फ़ोन नंबर किसका है? आप 1 मिनट मोबाइल शो करें। आंटी मोबाइल शो करें, मोबाइल ऑन करें, आप मोबाइल ऑन करें। ये देखें आंटी के हाथ कब पाने लगे। आप फ़ोन 1 मिनट प्लीज़, मीडिया तो मन। आप देखें, मेरी बात सुने, ये फाइल पकड़ लें। देखें, अभी आपसे बात हुई, आपने कहा मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैं इस स्कूल में बैठी हुई हूँ, ठीक है? ऐसे ही कहा आपने, कहा था ना आपने। अब आप फ़ोन खोलें। डिप्टी कंट्रोलर इंटरबोर्ड मौजूद हैं और एक्टिंग कंट्रोलर जो है वो इंटरबोर्ड मौजूद हैं। अच्छा सर, आपकी नॉलेज में जिस तरीके से हम लेके आए थे कि चिटिंग तो हो ही रही थी, उसके अलावा ये देखें इस तरीके से भी चिटिंग हो रही थी कि यहाँ पर बैठ के पेपर सॉल्व हो रहा था और बेटे को पेपर सॉल्व करा के वहाँ भेजा जा रहा था। ये है वो नंबर, ये इन खातून का नंबर है। इन्होंने भी ऑन कैमरा एडमिट भी किया है कि मैं इस तरीके से करी थी। अच्छा, क्या कर रही थी, ज़रा खुद अपनी डिटेल खुद दे दीजिए आप। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी मैम। देखिए, इसी नंबर से आपसे बात हो रही थी, आपने कहा मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, मैं इधर बैठी हुई हूँ, आके सॉल्व पेपर ले। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कॉल की थी, जिनका ये नंबर था। क्या कहा? मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था? आपका पेपर सॉल्व करवा देंगे। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे बैठी पेपर सॉल्व कर रही थी ना? पेपर नहीं कहा मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, उसमें गलतियाँ बहुत हैं, आपने ऐसा कहा था? नहीं बेटा, मैंने नहीं कहा था। ऐसा नहीं कहा था आपने? ठीक है, फिर आपने भी डर के मारे मोबाइल क्यों बंद कर दिया, बताइए। यार मुझे हैरत होती है, जिसका पेपर आप सॉल्व करा रही थी वो आपका कौन है? कौन है वो, बताएं। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बेटा है? आप कैसी माँ हैं? मुझे हैरत होती है भाई, मुझसे लोग पूछते हैं भाई कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। मैं सोच रही हूँ ये कैसी माँ है, फीसें भी भर रही हैं, सब कुछ दे रही हैं और बच्चे को पेपर सॉल्व करा रही हैं। आप दें वो मटेरियल किधर है? नहीं, हम लोग सब मेहनत से कर रहे हैं बच्चे। ये तो सब क्या मेहनत है, ये आप देखें, ये रहा भाई पेपर, ठीक है। अब लोग सारा मलबा डाल देते हैं कि जी इंटर बोर्ड पर डाल देते हैं। इंटर बोर्ड का कोई कसूर नहीं होता, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनको पकड़ना होता है और इनकी कॉपरेशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम खुद जो है ना, खुद से कोई जेम्स बॉन्ड बन के काम नहीं कर रहे, इदारों की सपोर्ट हमारे साथ है, इदारों को हमने आइडेंटिफाई किया, इदारे ऑन द स्पॉट इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ काम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अपनी सफ़ों में जो काली भेड़ें मौजूद हैं उनको बेनकाब करने के लिए इदारे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए आप? 500 रुपये लेते हैं। 500 रुपये लेते हैं और एक पेपर सॉल्व करवा देते हैं। चलें, आपका कसूर नहीं है, आप बताएं कौन लोग करवाते हैं, नाम बताएं, उनका नंबर। मुझे ना नंबर पता है, ये जिस नंबर पे है मैंने ना इनको देखा है आज तक, ना मैं इनसे मिली हूँ। नंबर बताएं। या आपने जिस नंबर से मुझे, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हमने कॉल की ना आपको। बेसिकली ये जो पेपर ला के दिया है और ये जो लेके जाएगा अंदर, उसका नंबर दें। वो पुलिस वसीम साहब है, एंटी करप्शन के साथ हमने इन पे काम करना था। इन्होंने हमसे कहा था कि 10,000 रुपये दे दो, हम पेपर आपको सॉल्व कर देंगे। हम दोपहर में यहाँ पर आए,
जो दिन का पेपर था उसके लिए हम यहाँ आए, लेकिन उन्होंने, क्योंकि हमारे साथ उस वक्त एंटी करप्शन की टीम मौजूद थी, मजिस्ट्रेट मौजूद थे, मजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे थे कि मैं अपने सामने देखूंगा कि वो पैसे लेता है कि नहीं लेता, ट्रैप मनी अपने सामने देखूंगा। उनको देखकर वो बंदा मुकर गया। लेकिन आप ये देखें, काले करतूत सामने ज़रूर आते हैं। आप ये देखें, शाम को दोबारा जो उसका काम था वो जारी सारी है। यहाँ पर जो है वो माएँ बैठी हुई हैं, 4 माएँ बैठी हुई हैं। क्या कहेंगी अब मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये माएँ बैठी अपने बच्चों को पेपर सॉल्व करा रही हैं, क्या ये सही कर रही हैं? देखिए, हमारी पूरी बूट की टीम मौजूद है यहाँ पर, और हमारा काम ही इस वक्त ये है कि नकल माफिया के खिलाफ नक जहाद किया हुआ है। और आप देख रहे हैं 2-3 बरस से बोर्ड ने इस पर बहुत काम किया है। वो ऐसी ही बैठी हुई है, ये भी हम ऐसे ही बैठे हुए थे। ये लोग बाहर धूप थी, मैम बाहर धूप थी, तो ये यानी कि ये आई। सही है। कौन शख्स था जो आया, जिसने बुलाया, क्या तरीका? अंदर पुलिस वाले। अच्छा, आप भी एक औरत हैं, बहैसियत एक औरत। क्या मकसद हमें आपको जो है वो आपके बच्चे को वो करना नहीं है, बल्कि उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन करना है जो इस काम पे आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं, कि आप लोगों को जो है रास्ते दिखा रहे हैं। तो हमें आप अगर उसके कोऑपरेशन करेंगे और शर्मिंदा है तो फिर हम आपके लिए जो है वो उस चीज़ को देखेंगे। पैसे कमाने के चक्कर में खुद आयन से इनसे डील कर रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये एग्री हो गई। उसके बाद में औरत है वो तो फंस जाती है दूसरों के चक्करों में। वो लड़का भाग गया यहाँ से, ये फंस गई। वो कौन वो लड़का, आप आइडेंटिफाई करें? नहीं, मैं नहीं जानता। हमारे साथ जो अथॉरिटी है उन्होंने ये कहा है कि अगर ये निशानदेही करती हैं तो हम इनको श्योरिटी देते हैं कि इनके बच्चे का फ्यूचर तबाह नहीं होगा। कौन था जो बराबर में गया था और आंटी को बुक पेपर देकर आया था? आपने से कौन था? कोई भी नहीं गया था। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी होगी। जल्दी सारे फरे जो है ना वो सब इधर आ गए होंगे। ये देखें आप, इंग्लिश का ही पेपर है, तो ये इंग्लिश के ये आप देखें, ये फटाफट जो पूरी गाइड्स फाड़ के इन्होंने रखी हुई हैं, फेंकनी शुरू कर दी। ये क्या है? चीटिंग? नीचे भी गिरा है। पेपर तो दे दिया, लेकिन ये क्या है? तुम्हारी सीट के नीचे तुम्हारा? ये फेंका है कोई नीचे में। अभी तुम सेट कर, उठाओ उसको, उठाओ नीचे। एक और गिरा हुआ है। आधा घंटा पहले पेपर दे दिया। ये इसके पास से निकला है। ये बैठा हुआ था। अगर ये इसके आसपास गिरा होता तो शायद मैं वो नहीं करती। ये बैठा हुआ था। कॉपी कहाँ है आपकी? कॉपी कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? महमूद। चीटिंग कर रहे थे, देखो झूठ नहीं बोलना। यहाँ चीटिंग हो रही है? यहाँ चीटिंग नहीं हो। देखो अभी तुम्हारा पेपर लूंगी नाम देखकर, ठीक है? तुमसे सुनना शुरू करूंगी तो मैं याद ही कुछ नहीं होगा। पेपर खाली है, पेपर किया ही बनी है। पेपर खाली है? सिर्फ MCQs किया हुआ 2 सवाल बस। अच्छा, क्योंकि जो तुम लाए थे वो लगा नहीं, मैं लाया ही नहीं था ना। आप ये सुन सकते हैं, इसने बोला जो मैं लाया था वो लगा नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा, वसीम साहब कौन? वसीम साहब लैब असिस्टेंट है, उनकी अभी ड्यूटी नहीं है। लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं, लेकिन आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? उनका मुझे प्राइवेट रूम फराम कर रहे हैं। वहाँ शरबत मिलेगा, चाय मिलेगी, पानी मिलेगा, पंखा चल रहा होगा। अकेले कमरे में बिठा के पेपर सॉल्व कराऊंगा। 10,000 20,000 रेट चल रहा है उनका। यहाँ की कंप्लेन है कि यहाँ का कोई वर्दी में एक बंदा मौजूद है जो कि बराबर में जाके स्कूल में चीटिंग करा रहा है। टीम हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने ऑन द स्पॉट देखा। 4 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देखें 4 पुलिस की। कहने पर मत जाइए आप। पेपर वो यहाँ से लेके जा रहा है, फिर सॉल्व करवा के लाके यहाँ बच्चे तक पहुँचा रहा है। देखिए 5 मिनट पहले हम वो खोलते हैं, 5-10 मिनट पहले जो MCQs होता है, और वही 5 मिनट पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने तो देखिए बाहर से लिया ना पेपर बाहर लिया, सॉल्व भी हो रहा था। बाहर से लिया। करप्शन वो दीमक है जो दिन ब दिन हमारे मुल्क के असासों को कमजोर कर रही है। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद शऊर और आगाही है। इल्म के जेवर से अगर नौजवानों को आरास्ता करना है तो नकल कल्चर खत्म करना होगा। नकल माफिया का सद्देबाब भारी सजाओं से ही मुमकिन है। अगर इसी तरह से इस शहर में नकल होती रही तो इस रोशनियों के शहर में जहालत के अंधेरे छा जाएंगे। अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।